सिला, सबसे पहले आपके पास ही आ रही हूँ। इजराइल ये कह रहा है कि मदद उत्तरी गाजा तक नहीं आएगी। करीब एक हफ्ते से ऊपर का वक्त हो गया है जब ये समय दिया गया था कि पूरे इलाके को खाली करा दिया जाए। पहले 24 घंटे, फिर एक दिन का समय, फिर 3 घंटे और बढ़ाए गए। मतलब हम ये माने कि अभी वो इलाका पूरी तरह से खाली नहीं करा पाया है इजराइल, इसीलिए सीमा बहुत भीतर नहीं घुस पाई है सेना अभी तक इजराइल की। अनामिका, जय हिंद। देखिए, जो आप कह रही हैं, तो जो उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा जिसको हम बांटते हैं वाडी गाजा से, जो गाजा रिवर है, तो इसके ऊपर में तकरीबन 11 लाख लोग थे। टोटल 23 लाख की आबादी है, 11 लाख इस इलाके में थे, खास करके गाजा सिटी में। गाजा सिटी में इनकी संख्या थी 6,40,000 के आसपास में। अभी आपके रिपोर्टर ने बताया, क्योंकि कुछ दिन पहले ऐसा अनुमान था कि केवल 4,60,000 लोग निकल पाए, मगर आप अभी उन्होंने बताया 7 लाख लोग निकल चुके हैं। तो वहाँ तकरीबन 4 लाख लोग बचे हैं। 1 लाख के आसपास तो ये टेररिस्ट हैं या जो हमास के लोग होंगे। तो 3 लाख आप ये देखिए वो हॉस्टेजेस हैं, क्योंकि ये खबरें जो IDF दे रहा था पहले भी कि उनकी चाबियाँ ले लेते हैं, उनको बंधक बनाते हैं, उसको ह्यूमन शील्ड बनाते हैं। तो वहाँ से कैसे निकल पाएंगे ये तो क्योंकि वहाँ पर रेड क्रॉस की, जो हम कहते हैं UN की, तकरीबन 17,000 लोग टोटल गाजा में थे। तो उस ऊपर के इलाके में तकरीबन 13,000 लोग हैं। तो जिम्मेवारी उनकी भी बनती है, क्योंकि 2 वहाँ पर मेजर जो आपके रिफ्यूजी कैंप्स हैं जिनमें इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। आपने जलेबिया का सुना था, एक बीच रिफ्यूजी कैंप, क्योंकि टोटल 8 कैंपों में 2 उन जगहों पे हैं। तो जिम्मेवारी कराने की खाली कराने की जानकारी, क्योंकि उन्होंने शेल्टर ले रखा है, 22 हॉस्पिटल हैं इस इलाके में। तो आज भी देखिए सफा में सबसे पहले अटैक आया था, उसके बाद आज भी एक अटैक की बातें हो रही थी जो अल करास में है, जो हॉस्पिटल है, उसमें भी कहते हैं कि तकरीबन 4,000 से 7,000 लोगों ने पनाह ले रखा है। तो ये तो केवल डर से ही निकल पाएंगे वो, क्योंकि ये वो डर है। जिस तरह से वो नॉन स्टॉप फायरिंग करते हैं, जबकि नॉन स्टॉप फायरिंग उन जगहों में करने जहां पर उनको मिलती है, जहां से उनके सुरंगें गई हैं या एग्जिट है या एंट्री है, उन जगहों को वो लगातार इंटेलिजेंस बेस्ड तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको तो निकलना पड़ेगा कि देखिए इजराइल एब्सोल्युटली करेक्ट है, और मेरा मानना है जमीनी इंटरफेरेंस जो होगी वो वाडी गाजा की तरफ, क्योंकि उनको कट करना है, तो वहीं से वो थ्रस्ट लाइन जाकर के सर आप जरूरी बात बता रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मैं उसका रुख करती फिर वापस लौट रही हूँ आपके पास। UN महासचिव ने जंग रोकने की अपील की है। UN महासचिव ये कह रहे हैं कि जो दोनों तरफ से जंग लगातार जारी है वो जंग अब रुक जाए, गाजा में तुरंत युद्ध विराम हो। UN महासचिव ये कह रहे हैं सभी बंधकों को छोड़े हमास। UN महासचिव की ये अपील है कि सभी बंधकों को छोड़ा जाए।